दोस्तों अब अनुच्छेद 3 पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारतीय संघ के किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कि यहाँ पर अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारतीय संघ में सम्मिलित किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों वह मतलब कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक बना सकती है और एक राज्य को तोड़कर दो भागों में बांटकर दो राज्य भी बना सकती है। मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन संबंधी जो भी काम है संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। इसके कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया 2 जून सन 2014 को। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल थे जो संसद ने अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके इनको मतलब कि इन राज्यों का पुनर्गठन किया है। और दोस्तों संसद भारतीय संघ में जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे पहले उत्तर प्रदेश का जो नाम था संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत से उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ऐसे ही ओडिशा का पहले नाम उड़ीसा हुआ करता था, तो उसका उड़ीसा से नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। तो ये काम संसद मतलब कि अनुच्छेद 3 के तहत 3 का प्रयोग करके वो कर सकती, संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन उन्हीं राज्यों में परिवर्तन कर सकती है जो भारतीय संघ के हिस्से हैं। हमारे भारतीय संघ में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं अभी वर्तमान में। दोस्तों अनुच्छेद 3 में 2 शर्तों का उल्लेख है। मतलब कि संसद जब अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं उनके सीमा से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित या नाम से संबंधित कोई भी परिवर्तन करेगी तो उसको 2 शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहली जो शर्त है वो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से मतलब कि आप ये काम कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी राज्य को 2 भागों में बांटना चाहते हैं, मतलब संसद किसी राज्य को 2 भागों में बांटना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई विधेयक या कानून लाना पड़ेगी। तो वो क्या लाएगी, उस राज्य से संबंधित एक विधेयक लाएगी। तो उस विधेयक को सबसे पहले वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए भेजेगी, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति के पास वो विधेयक पहुंचेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में पेश करेगा। दोस्तों राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल में क्यों पेश करेगा, दोस्तों उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए। अर्थात संसद जिस राज्य को 2 भागों में बांटना चाहती है, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में इस विधेयक को पेश करेगा उस राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए। लेकिन यह मत एक निश्चित समय सीमा के अंदर उस राज्य के द्वारा दिया जाना चाहिए, अन्यथा संसद यहाँ पर आगे की कार्यवाही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए कि उस राज्य के विधानमंडल का मत एक निश्चित समय सीमा के अंदर दे दिया जाए और उसमें ये कहा जाए कि हम अपने राज्य को 2 भागों में नहीं बांटना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में संसद क्या करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर संसद या राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उस राज्य के विधानमंडल का मत माने ही। कहने का मतलब ये है कि संसद जो है
राज्य की अनुमति के बिना ही उस राज्य में परिवर्तन कर सकती है, चाहे वो राज्य अनुमति दे या ना दे। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ये होगा कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, अर्थात जो राज्य सरकार है वो हमारे संघ को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है। और अभी हमने अनुच्छेद 3 में ये डिस्कस किया कि संसद भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उन राज्यों की अनुमति के बिना ही उनमें परिवर्तन कर सकती है, उन राज्यों को तोड़ सकती है, चाहे वो राज्य अनुमति दें या ना दें। तो दोस्तों हमारे संविधान ने यहाँ पर क्षेत्रीय एकता एवं राज्यों के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी है। हमारा जो संघ है, अविभाज्य संघ है, इसमें जो राज्य बटे हुए हैं, जो विभक्त राज्य हैं, इनको हमारे संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए हमारे देश को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। लेकिन अमेरिका क्या है? अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, क्योंकि अमेरिकी संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उन सभी राज्यों का अपना अपना संविधान अलग है, अपना अपने जो झंडे हैं वो सब अलग हैं। और यदि अमेरिका उन राज्यों में नाम से संबंधित, सीमा से संबंधित या क्षेत्र से संबंधित यदि कोई परिवर्तन करना चाहे तो उन राज्यों की अनुमति के बिना वो परिवर्तन नहीं कर सकती, ठीक है। और इसीलिए अमेरिकी संविधान ने वहाँ की क्षेत्रीय एकता एवं राज्य के अस्तित्व को गारंटी दी है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ क्यों कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अनुच्छेद 4 पर डिस्कस करते हैं, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें क्या कहा गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, मतलब भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उनमें कोई परिवर्तन करेगी, तो संसद ये दोनों काम साधारण बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है। इसके लिए संसद को विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं है। और अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो इसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत, क्योंकि 368 के बाहर रखे गए हैं अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3। दोस्तों अनुच्छेद 4 में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, मतलब वो भारतीय संघ में किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, वो भारतीय संघ में सम्मिलित किसी राज्य के सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो संसद को अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगी, क्योंकि अनुसूची 1 में ही तो भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेश मतलब कि रखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कोई चेंजेस होगा, तो इसलिए अनुसूची 1 में भी संसद को परिवर्तन करना पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि अनुच्छेद 4 में क्या क्या प्रावधान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऊपर छूट गया था, ये बैरूबरी यूनियन केस। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को समाप्त करके क्या वह किसी अन्य देश को दे सकती है? क्या यह शक्ति संसद के पास है? दोस्तों ऐसा ही एक मामला था बैरूबाड़ी यूनियन केस। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। दोस्तों आपको बता दें 1947 में सीरिया रेड क्लिफ लाइन के द्वारा
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो इधर पूर्वी पाकिस्तान था और यहाँ पश्चिम बंगाल में बैरूबाड़ी एक जगह थी और इस बैरूबाड़ी क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान को देने की बात चल रही थी। लेकिन अनुच्छेद 3 में सिर्फ ये है कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, संसद अनुच्छेद 3 के तहत उन्हीं में परिवर्तन कर सकती है। मतलब वो चाहे तो मध्य प्रदेश के किसी हिस्से को समाप्त करके छत्तीसगढ़ को दे सकती है और या फिर आंध्र प्रदेश के किसी क्षेत्र को समाप्त करके तेलंगाना को दे सकती है। लेकिन वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त करके किसी अन्य देश को नहीं दे सकती। यहाँ पर संसद को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप ये करना चाहते हैं, भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को अन्य देश को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार 1960 में नौवां संविधान संशोधन करके बैरूबाड़ी जो जगह थी, इस जगह को पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों अब इस सीमा निर्धारण विवाद क्या है। दोस्तों यदि भारत का किसी देश के साथ सीमा निर्धारण संबंधी यदि कोई विवाद है, तो उसके लिए 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारत का यदि किसी देश के साथ सीमा निर्धारण संबंधी यदि कोई विवाद है, तो उसके लिए मतलब उस विवाद को हल करने के लिए संसद साधारण बहुमत से विधेयक पारित कर सकती है। इसके लिए 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें भारतीय राज्य के किसी क्षेत्र को अन्य देश को सौंपने की बात की गई है। तो दोस्तों ये सीमा निर्धारण संबंधी विवाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये कहा था। दोस्तों बैरूबाड़ी यूनियन केस जो था, उसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि विवाद था। दोस्तों इसमें क्या था कि भारत के पास 111 इनक्लेव्स थे जो कि भारत को बांग्लादेश को हस्तांतरित करना थी, और वैसे ही बांग्लादेश के पास 51 इनक्लेव्स ऐसे थे जिनको बांग्लादेश को भारत को हस्तांतरित करना थी। तो दोस्तों इन मतलब कि भूमि विवाद को हल करने के लिए भारत सरकार ने मतलब हमारी संसद ने 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया और इन क्षेत्रों को मतलब कि जो भारत के पास 111 जो क्षेत्र थे वो भारत ने बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश के पास जो 51 इनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश ने भारत को दे दिए। तो इस प्रकार ये 100वां संविधान संशोधन करके 2015 में ये भारत एवं बांग्लादेश भूमि विवाद को हल कर दिया गया। दोस्तों हमने संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद पढ़े, तो उन 4 अनुच्छेदों का जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 1 में ये कहा गया था कि भारत राज्यों का एक संघ है अर्थात यूनियन है। दूसरे अनुच्छेद में ये कहा गया था कि मतलब कि भारतीय संघ में विदेशी राज्यों को मिलाया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 में ये कहा गया था कि भारतीय संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं उनमें संसद कोई भी परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तो उसको 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, और यह काम वो साधारण बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कर सकती है। तो दोस्तों हमने अभी भारतीय संविधान के भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव ये पढ़ेंगे। इसके बाद में हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।